यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम करंट से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें, आगामी जून में होने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। जो कथन दे रखे इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। पहला ये कह रहा आईसीजे, मित्रों ये कह रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में क्वेश्चन है। हाल ही यूक्रेन और रशिया के मध्य जो युद्ध हुआ उसकी दृष्टि से ये सरसा में रहा और हाल ही न्यूज में रहा। इस दृष्टि से मैंने ये क्वेश्चन बनाया। ये कह रहा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। जो यूएनए के 6 अंग हैं उसमें से ये एक है या नहीं आपको बताना है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है या नहीं है, आपको बताना है इस कथन के बारे में। और अगला ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वयं ही आईसीजे कानून के पक्षकार हैं। ये आपको बताना कि उनके जो सदस्य हैं यूएनए के वो इसके स्वतः ही पक्षकार हो जाते हैं या नहीं होते हैं। और आगे ये कह रहा है ये स्वतः ही उनसे जुड़े विवादों पर आईसीजे को अधिकृत करता है। जो ये पक्षकार कानून है चार्टर, ये स्वतः ही उनसे जुड़े जो विवाद हैं वो क्या डिसीजन ले सकता है। वो कोई देश के मध्य जो भी विवाद हो, क्या देश की परमिशन चाहिए, आपको बताना है ये कथन के बारे में सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है इसमें 15 न्यायाधीश हैं। और आगे ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ये ऑप्शन ये कह रहा है भारत कभी भी किसी भी आईसीजे मामले में पक्षकार नहीं रहा, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। अगर मित्रों आपने थोड़ा बहुत ही इसके बारे में पढ़ा होगा आईसीजे के बारे में, तो आपको पता होगा ये यूएनए का पार्ट है और साथ में इसका मुख्यालय हैग में अवस्थित है। लेकिन ये पार्ट की बात कर रहा है ना 6 प्रमुख अंगों में से, इतना तो हमारा कथन सत्य है। लेकिन जो ये न्यूयॉर्क की बात कर रहा है ये न्यूयॉर्क में ना होके हैग में है मित्रों। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया था क्योंकि इसका हैग में मुख्यालय है। अगर हम ऑप्शन 1 निकाल दें एलिमिनेशन मेथड से तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे बी और सी। अब देखते हैं मित्रों, इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन जो 4th है वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा 4th भी गलत है क्योंकि इसका भारत पक्ष का रहा है। इस दृष्टि से हमारा 4th ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब मित्रों जो तीसरा ऑप्शन है ये तो दोनों में आ रहा है तो हमारा तीसरा तो सही होगा। अब दूसरे के बारे में बता देता हूँ कि जो भी यूएनए चार्टर में पक्षकार है वो इसका पक्षकार होगा। लेकिन किसी देश से संबंधित कोई विवाद है, उस विवाद में वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। देश अगर बोले दोनों देश मिलके, जैसे यूक्रेन और रशिया दोनों मिलके अगर मामला यूएनए में जैसे ले जाए तभी वो संज्ञान ले सकता है, तभी निपटान कर सकता है विवाद में, वरना वो स्वतः संज्ञान लेके विवाद का निपटान नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन मित्रों गलत हो गया। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और 4th नंबर ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो रहा है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर मित्रों केवल और केवल 3 होगा, ऑप्शन सी। अब हम इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। स्थापना में ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, ये बात कर रहा है। और आगे भी ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और अप्रैल 1946 में की गई थी। और इसके बाद में ये अस्थायी न्यायालय के रूप में काम करने लग गया है। इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना क्योंकि मैंने टॉपिक में जो ऑप्शन थे उसमें पूरे ऑप्शन इसमें डाल दिए, इसमें आगे बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइप नहीं किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरा, कोबरा योद्धा युद्ध अभ्यास। आपको कोबरा योद्धा युद्ध अभ्यास है, इसके संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है मित्रों। पहला ये कह रहा है ये भारतीय और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच अभ्यासों की एक श्रृंखला है, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों बता देता हूँ ये भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंध में नहीं है, ये भारत और यूके के संबंध में है, यूके के साथ है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन गलत हो गया।
ये कह रहा है एक अभ्यास स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों देशों के प्रयास और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ ये कथन सही है। खुले और सबके लिए के हिंद प्रशांत प्रशांत क्षेत्र है अपना इंडो पैसिफिक, उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबका अधिकार हो, एकाधिकार किसी का नहीं हो, इसी का यही उद्देश्य से ये जो युद्धाभ्यास है इसको प्रतिपादित किया जा रहा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया और आपको सत्य ही पूछा है। सत्य में इसका सही आंसर बी होगा, केवल और केवल 2। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन पूछा है। पहला ये कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसको 1998 में अमेरिका, रसिया, चाइना, कनाडा और यूरोप के संयुक्त प्रयासों से लॉन्च किया गया। ये कथन सत्य है या असत्य? मित्रों आपको बता देता हूँ इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, बट इसको लॉन्च 2011 में किया गया था और इसमें यूएसए भी है, रसिया भी है, कनाडा भी है और यूरोप भी है, साथ में जापान की जो जाक्सा है अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी वो भी शामिल है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन इसमें गलत हो गया। अब दूसरा कथन ये कह रहा है ये अंतरिक्ष की सबसे बड़ी कृत्रिम वस्तु है। आपको कृत्रिम का अर्थ मित्रों ये होता है कि मानव निर्मित और पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया, ये बता रहा है कि है या नहीं। निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर रहा है। मित्रों आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ ये कथन सत्य है क्योंकि ये लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है और साथ में ये अभी तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका दूसरा कथन सत्य हो गया, पहला कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दूसरा केवल और केवल 2। इसके बारे में आप जान लीजिए। ये कह रहा अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है ये बाहरी अंतरिक्ष कक्षा है, उसमें रिसर्च एंड अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है। ये निचली कक्षा में स्थापित किया गया है ये कह रहा है और ये मानव निर्मित सबसे बड़ा है ये भी कह रहा है, जो ऑप्शन में दे रखा है। ये जो कह रहा है ये कई जो स्पेस एजेंसियां हैं विभिन्न उनका एक संयुक्त उपक्रम है। इसमें देखो रसिया की बात कर रहा है, संयुक्त राज्य की बात कर रहा है, कनाडा की बात कर रहा है, साथ में जापान की बात कर रहा है जो स्पेस एजेंसी है और जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मित्रों ये भी ध्यान रखना ब्राज़ील की और इटली की जो स्पेस एजेंसी है वो भी अनुबंध के साथ जुड़ी गई है। मैंने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये ध्यान रखना। इस दृष्टिकोण से हमारा इसका सही आंसर भी हो गया क्योंकि एक तो चाइना की बात नहीं कर रहा इसमें और एक ये 2011 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। अब उनको लॉन्च के बारे में पूछ रहा है इस और सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन हमारा केवल और केवल 2 होगा। अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है मित्रों एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसमें ये कह रहा बाजरा के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है कि भारत की हिस्सेदारी 50% है या नहीं है। दोस्तों बता देता हूँ इसके बारे में, भारत की हिस्सेदारी 41% है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो गया है क्योंकि भारत की 41% है। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत से बाजरा के शीर्ष आयातक अमेरिका, रशिया और चाइना है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों हमारा पहला कथन तो असत्य हो गया था ऑटोमेटिक। और भारत के आयातक ये ना होकर 2000 इकोनॉमिक सर्वे है 2020 और 21 वाला, उसमें नेपाल का बता रखा है, यूएई का बता रखा और सऊदी का बता रखा। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब हम तीसरे कथन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कथन अफेडा के बारे में कह रहा है। अफेडा जो भारतीय निर्यातकों द्वारा
बाजार में शिपमेंट को सुविधाजनक बनाने और नए बाजार में प्रवेश करने में मदद करने की दिशा में काम कर रहा है। तो मित्रों, आप इस नाम से भी वाकिफ हो गए। अपेडा का यही उद्देश्य है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाना, प्राइमरी सेक्टर एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और आपको सही कथन ही पूछा है, तो तीसरा कथन हमारा सही हो गया और ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि शेष जो आयातक है भारत से, वो जो नेपाल है, यूएई है, सऊदी है, यहाँ पे भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा और पहला कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल 3 होगा, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो, दुनिया में शीर्ष उत्पादक तो है भारत, लेकिन जो एक्सपोर्ट के मामले में भारत 5वें नंबर पे है। इससे ज़्यादा जैसे यूएसए वगैरह वो प्रमुख निर्यातक है, क्योंकि भारत की जो वो आंतरिक मांग है, घरेलू मांग है, वो ज़्यादा है। इस दृष्टि से भारत निर्यातक के रूप में पिछड़ा हुआ है। और आगे जो प्रमुख निर्यातक हैं जो भारत के अलावा, उसके बारे में बात कर रहा है यूएसए, रशिया, यूक्रेन, भारत, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना। तो ये प्रमुख निर्यातक हैं। और जो भारत जिसको निर्यात करता है, मैंने थोड़े यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाओगे। भारत जो निर्यात करता है वो नेपाल को करता है, सऊदी अरब को करता है और यूएई को करता है। आपको ये सीक्वेंस रखने की याद नहीं है, बट आप थोड़ा बहुत ये नाम याद रख लीजिए। और एक्सपोर्ट में भारत, आप ये सोचोगे 41% है तो भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। मित्रों, ये गलत है, क्योंकि भारत की घरेलू मांग अधिक है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया था, दूसरा भी और पहला भी। और आगे इसके बारे में, अपेडा के बारे में कह रहा है, मैंने बता दिया इसका मेन मोटिव यही है। और ये 41% की बात कर रहा है, ये हमारा गलत हो गया पहला ऑप्शन इससे, और इससे हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन गलत, और अपेडा हमारा तीसरा ऑप्शन इससे सही हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों केवल और केवल 3 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, हाल ही में जो सरसा मेरा डॉनबास क्षेत्र है उसके संदर्भ में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको सही से देखिए। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो बाद में पढ़िए, और नेट पे जब भी सर्च कीजिए डॉनबास क्षेत्र के बारे में, आप पूर्णतः वाकिफ हो जाइए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये बहुत ही। इसमें पहला कह रहा है, इस क्षेत्र में डोनेट्स्क और लुहांस्क राज्य शामिल है। ये जो डोनेट्स्क के और लुहांस्क राज्य है, ये इस क्षेत्र में शामिल है या नहीं है। और दूसरा, इस क्षेत्र के बारे में कह रहा है, एक औद्योगिक क्षेत्र है और कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। और ये रूस और बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बताना मित्रों, ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसी के मध्य में ये सरसा मेरा, और इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। नहीं मित्रों, आप ध्यान रखना, इसमें ये गलत कथन पूछा है, आपको गलत कथन बताना है। इस पे आप बहुत ही ध्यान रखिए। कभी कभार हम देखते हैं सही कथन और जल्दबाजी में हम सही कथन टिक मार कर देते हैं, लेकिन जो उपरोक्त कथनों में से आपको नीचे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन सा सही पूछा या गलत कूट कौन सा पूछा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमको गलत पूछा है, तो पहला तो ऑप्शन सही है मित्रों, डोनेट्स्क और लुहांस्क जो क्षेत्र है वो इसके पार्ट से। आपको मैप दे रखा मित्रों, मैप में बता देता हूँ। देखो, ये देखो ये जो रशिया है यहाँ पे, ये यूक्रेन है, और ये क्षेत्र है जो डोनबास क्षेत्र है ये है, और मित्रों ये बेलारूस है यहाँ पे। तो आप तीसरा ऑप्शन देखोगे ना, इससे गलत हो जाएगा, क्योंकि रशिया के साथ ही सिर्फ सीमा साझा करते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया और आपको गलत ही पूछा। और मित्रों इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है और प्राकृतिक भंडार यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में, इसी कारण रशिया इसको हड़पने की या स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने की प्रयास कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो गया। इसमें आपको गलत पूछा है, तो इसमें आंसर केवल और केवल 3 होगा। और इसी के साथ मित्रों हमारी सीरीज समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।